रात का सुनाटा है। मैदान में गर्द उड़ रही है। हम दुश्मन के करीब हैं। एक तरफ हजारों का लश्कर, हमारी फौज प्यासी है। हम इनका दूसरी मुकाबला तरफ नहीं कर चंद सकते। कमजोर थके हुए लोग। सामने एक देव कामत सिपाही, लोहे की जरा में लिपटा हुआ। नाम जालूत, और इसके मुकाबिल एक नौजवान। न ताज, न तख्त, न लश्कर, सिर्फ ईमान। नाम दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल ये है, क्या कमजोर कभी ताकतवर को शिकस्त दे सकता है? और क्यों अल्लाह ने एक आम नौजवान को तारीख का रुख बदलने के लिए चुन लिया? ये है तालूत, जालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो हमें सिखाता है कि असल ताकत कहाँ होती है। वाक़या बनी इसराइल के उस दौर का है जब वो कमज़ोरी, इंतशार और दुश्मनों के खौफ में मुब्तला थे। उनकी सरजमीन छिन गई थी। मैं इस बारे में हजरत मूसा से खुद बात करूंगा। उनके दिलों से यकीन कमज़ोर हो चुका था। तब उन्होंने अपने नबी से मुतालबा किया, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में क़िताल करें। ये वाक़या सूरतुल बकरा में बयान हुआ है। ये महज एक जंग की कहानी नहीं, ये ईमान के इम्तिहान की दास्तान है। हमें एक बनी बादशाह इसराइल ने चाहिए। कहा, हमें एक लड़ेंगे। बादशाह चाहिए, हम लड़ेंगे। नबी ने तंबीह की, क्या ऐसा तो नहीं कि जब क़िताल फर्ज हो जाए तो तुम पीछे हट जाओ? फिर अल्लाह का हुक्म आया, बादशाह मुकर्रर हो गया। नाम था तालूत। लेकिन शोर मच गया, ये कैसे बादशाह हो सकते हैं? ये तो मालदार नहीं। हाँ, खाली हाथ लौट रहे हैं। ये तो मालदार नहीं, ये पहला इम्तिहान था। क्या क़यादत दौलत से होती है उसके या पास तो अल्लाह कुछ भी के नहीं। इंतखाब से? क्या वह बादशाह बनने की काबिल है? कुरान कहता है, अल्लाह ने तालूत को इल्म और जिस्मानी ताकत में बरतरी दी थी। अगर यह अल्लाह का फैसला है तो अल्लाह कोई निशानी बताए। फिर निशानी दी गई, क्या यह ताबूत सकीना है या वापस कैसे आए? तुम्हारे पास ताबूत वापस आएगा। देखो, अल्लाह का वादा सच्चा है, हमें ताबूत वापस मिल गया। जब ताबूत आया, दिलों को यकीन मिला, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। क्योंकि दावा करना आसान है, मगर मैदान में साबित कदम रहना। लश्कर तैयार हुआ, हजारों लोग साथ थे। लेकिन रास्ते में तालूत ने ऐलान किया, इस दरिया से पानी कोई नहीं पिएगा। अल्लाह तुम्हें एक दरिया के जरिए आजमाएगा। जो इसमें से खूब पानी पिएगा वो मुझसे नहीं, और जो ना पिएगा वो मेरे साथ है। हाँ, सिर्फ एक चुल्लू की इजाजत है। गर्मी थी, प्यास शदीद थी, पानी सामने था। अक्सर लोग छुप गए। अगर हमने पानी ना पिया तो हम मर जाएंगे। उन्होंने खूब पानी पिया और वहीं पीछे रह गए। भाई, वाह तो सच में हमें छोड़कर चले गए। चंद हाँ लोग भाई, बचे, अब हम क्या बहुत कम। ये दूसरा इम्तिहान था, नफ्स के खिलाफ जिहाद। भाई, अब हम क्या करें? हम पीछे रह गए। ईमान सिर्फ दावा नहीं, इताअत का नाम है। भाई, हम खुद से नहीं छोटे, वह हमें छोड़ कर गए हैं। आगे बहुत बड़ा लश्कर हमारा इंतजार कर रहा है, तैयार रहो। जब वो दरिया पार कर गए आज हमें जालूत तो और बाज उसके ने लश्कर कहा, लड़ने की आज ताकत हमें नहीं। जालूत और उसके लेकिन लश्कर कुछ से लोग- लड़ने की ताकत नहीं। लेकिन कुछ लोग थे जिनके दिल में यकीन जिंदा था। उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये वो लम्हा था जहां तारीख ने सांस रोक ली। मैदान वसी था, धूल उड़ रही थी। तैयार रहो, दुश्मन दरिया पार कर चुका है। जालूत अपने लश्कर के साथ खड़ा था। ताकत, असलहा, तादाद, सब कुछ उसके पास था। दुश्मन बहुत कमजोर है। मोमिनीन ने ए दुआ हमारे की, रब, हम पर सब्र अंडेल दे।
हमारे कदम जमा दे और काफिरों पर हमारी मदद फरमा। ये दुआ आज भी कुरान में महफूज है। फिर जंग शुरू हुई और उसी हुजूम में एक नौजवान था, नाम दाऊद अलैहिस्सलाम। वो उस वक्त नबी नहीं थे, एक सिपाही थे, लेकिन दिल में यकीन था। वो आगे बढ़े, हाथ में सिर्फ एक खुलेर। जालूत ने तमस्खुर किया, मगर तारीख खामोश खड़ी थी। एक पत्थर फेंका गया, निशाना लगा, जालूत जमीन पर गिर गया। वो देव हैकल जिस्म जो नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, मिट्टी में मिल गया। कुरान कहता है, बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। एक नौजवान, एक पत्थर। फतह हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही अता की और हिकमत भी। ये इक्तिदार किसी साजिश से नहीं आया, ये अल्लाह की तरफ से था। ये पैगाम था, जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। यहां कोई गुरूर नहीं, कोई इंतकाम नहीं, सिर्फ अदल, हिकमत और शुक्र। तसव्वुर कीजिए वो लम्हा, जालूत जमीन पर पड़ा है, लश्कर मुंतशिर हो चुका है, गर्द आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है और एक नौजवान खामोश खड़ा है। उसे मालूम नहीं कि आने वाले दिनों में वो नबी बनेगा, ज़बूर अता की जाएगी और उसकी नस्ल में एक अजीम नबी पैदा होंगे। मगर इस लम्हे में सिर्फ एक हकीकत है, ईमान ने ताकत को शिकस्त दी है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये यकीन की फतह थी।